बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पड़ोस में एक गैर मुस्लिम था। वो सफ़र पर गया, बच्चा उसका रोने लगा रात को। तो आपने अपनी ज़ौजा से पूछा कि पूछो बराबर में उनके घर वालों से क्यों रो रहा है। तो फरमाया घर में रोशनी नहीं है। उस ज़माने में तो चराग होते थे और वालिद भी चला गया तो रोशनी का सामान नहीं है। हज़रत बायजीद बिस्तामी ने चराग में तेल डाला और पूरा चराग फुल करके उनके घर भेज दिया। वो बच्चा पुरसुकून सो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब वो पड़ोसी वापस आया तो उसकी ज़ौजा ने बताया कि बराबर से बायजीद बिस्तामी बच्चे के रोने की वजह से रोज़ाना चराग भेजते थे। तो फरमाया जब चराग का नूर हमारे घर में आ ही गया है तो चलो फिर इस्लाम का नूर भी ले लेते हैं। और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मैं सवाल करूंगा नाज़रीन, ये एक वाक़या नहीं, हज़रत मालिक बिन दीनार का वाक़या कई बार आपने सुना होगा कि मजूसी पर नाले से गंदगी डालता था, आप साफ करते थे, कुछ दिनों बाद आकर पूछता है आपको गुस्सा नहीं आता। तो आपने कहा अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है कि गुस्सा पीने वाले अल्लाह को पसंद है। मैं पानी डाल के धो देता हूँ। तो कहता कीचड़ बाद में धोइएगा, पहले मेरा सीना धोइए, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं नाजरीन। लेकिन हमारे लिए सवाल यह है कि मेरा मुसलमान पड़ोसी क्या मुझसे राजी है। वो तो गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते थे। दुनिया में कई मुल्कों में मुसलमान ऐसे मोहल्लों में रहते हैं जहां आस पड़ोस में गैर मुस्लिम होते हैं। अब आप तो रिप्रेजेंटेटिव हो गए ना इस्लाम के, आप तो नुमाइंदे बन गए कि आपके अखलाक को देखकर क्या वो मुसलमान हो रहे हैं या आपके अखलाक को देखकर कम से कम ये कह रहे हैं कि ये होता है पड़ोसी, ये मुसलमान पड़ोसी का हमें फायदा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान पड़ोसी से गैर मुस्लिम और दूर हो जाए इस्लाम से। अशफाक भाई, ये जो हमारे नूर भाई थे दावत इस्लामी में, जो माशाल्लाह सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, एक नूर अत्तारी भाई थे यूके में, जो 67 या 64 ईयर की एज में वो इस्लाम कबूल किया। हालांकि वो गैर मुस्लिमों के पादरी थे। इस्लाम कबूल किया, फिर दरस निज़ामी किया, दरस निज़ामी कंप्लीट करके फिर उनका विसाल हुआ। यानी सोचें कि जो स्पीकर था दूसरे मजहब की तरफ बुलाने वाला, वो मुबल्लिग इस्लाम बना। लेकिन मैंने उनसे पूछा था मुसलमान कैसे हुए। जो उन्होंने अपना वाकया सुनाया ना, ये पड़ोसी की अहमियत समझिएगा। वो कहते मैंने सारी जिंदगी एक दीन पे खिदमत की, पूरी दुनिया में सफर किया था उन्होंने उसके लिए, और मैं बीमार हो गया तो मुझसे मेरे मजहब का कोई बंदा पूछने ही नहीं आया, और मेरे बराबर में एक मुसलमान पड़ोसी रहता था, वो दावत इस्लामी का मुबल्लिग था। उसने कहा ये कोई बूढ़े शख्स हैं, अकेले रहते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं। तो इन्होंने निकलते हुए आते जाते उनको पूछना शुरू किया। तो उन्होंने कहा आपके अखलाक अच्छे, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। फिर उनके घर पे खाना पहुंचाना शुरू किया। कुछ अरसे के बाद उसके अखलाक की वजह से नूर भाई ने इस्लाम कबूल किया। माशाअल्लाह। मैं उस मुबल्लिग से भी मिला। अच्छा, फिर तो उनमें बाप बेटे का रिश्ता था, यानी वो मुबल्लिग उनके साथ ही रहता था। उसके वो वालिद की तरह उनको रिगार्ड करते थे। और सुभान अल्लाह, मैंने 2 बातें इससे सीखी कि इस नौजवान के, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं, हो सकता है वो सुन भी रहे हो, उनके अखलाक की वजह से नूर भाई ईमान तो लाए मगर फिर दरस निज़ामी किया। आप सोचे आलिम बने, ये सारा सवाब उनको मिला। लेकिन यहां मेरे पास एक और मैसेज ये है कि अगर हम अपने बुजुर्गों को, हम अपने मुसलमान पड़ोसियों को नहीं पूछेंगे तो वो बंदा अपने लोगों के ना पूछने की वजह से मुतनफ्फिर होकर इस्लाम कबूल किया,